बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब पर, फेसबुक पर आप मुझे देख रहे हैं। मैं तारिक मतीन हूँ। बहुत अहम खबरें हैं और इमरान खान साहब ने जो रिजीम चेंज ऑपरेशन है इस सिलसिले में कॉन्फ्रेंस से खिताब भी किया है। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो में मुझे बात करनी है कि साबिक वज़ीर आज़म लंदन में मौजूद अदालती हुक्म के तहत मफरूर मियाँ नवाज शरीफ से हाथ मिला लिया गया है। यह खबर बहुत अहम शख्सियत ने दी है कि मियाँ नवाज शरीफ से हाथ मिला लिया गया है। मामला क्या है ये भी मैं आपके सामने इस वीडियो में रखूंगा। और इसके अलावा इस इंपोर्टेड हुकूमत ने, जैसा कि नजर आ रहा था, एक बार फिर वही किया है कि आईएमएफ से डील कर ली है। अब हम पे क्या क्या दुर्रे पड़ेंगे, कैसे हम पर कोड़े बरसाए जाएंगे, ये भी आप देखिएगा। बहुत जल्द हमारे सामने जो है वो आने वाला है। और मुलाजिम सहाफ़ी एब्सोल्युटली यस के मिशन पर हैं, गुलामी के मिशन पर हैं। अमेरिका के जूते इस वक्त सब मिलकर पॉलिश कर रहे हैं। क्या हुआ है ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले एजाजुल हक साहब ने इंटरव्यू दिया है नईम अशरफ भट्ट साहब को। बड़े जबरदस्त रिपोर्टर हैं नईम अशरफ भट्ट साहब, और इनके पास खबर होती है, पक्की ठीक खबर होती है नईम अशरफ भट्ट के पास। नईम अशरफ भट्ट साहब को एजाजुल हक साहब ने इंटरव्यू दिया है और एजाजुल हक साहब ने जो अपनी इमरान खान साहब से हालिया मुलाकातें हैं उनके हवाले से अपने इंटरव्यू में बात की है। और बात करते हुए उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने इमरान खान साहब को ये कहा कि ताल्लुकात ठीक करें, आप अपने ताल्लुकात ठीक करें। और इस्तिलाह होती है मुक़्तदिर हल्क़े, तो उन्होंने कहा कि आप अपने ताल्लुकात जो है वो बेहतर करें। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने इमरान खान साहब से ही बात नहीं की, उन्होंने दूसरी जानिब भी बात की है। और दूसरी जानिब भी बात करने के बाद कहा है कि ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए, दोनों तरफ से बर्फ़ पिघलनी ज़रूरी है। अब ये एजाजुल हक साहब का दावा है कि बर्फ़ पिघलने की इब्तिदा हो चुकी है। एजाजुल हक साहब का ये दावा है कि बर्फ़ पिघलने की इब्तिदा हो चुकी है और उनका ये कहना है कि हमें इसके नताइज जो है वो जुलाई में नज़र आएंगे, बजट पास हो जाने के बाद। और उनका ये कहना है कि इलेक्शन हो जाने चाहिए। मैं ये समझता हूँ फौरी तौर पर इलेक्शन हो जाने चाहिए और हमें कुछ बर्फ़ पिघलने की इब्तिदा और पेशरफ नज़र आएगी जुलाई में। एजाजुल हक साहब ने एक और बात की, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब से बात करनी चाहिए। मैंने दूसरी जानिब भी कहा है कि जब नवाज शरीफ से हाथ मिलाया जा सकता है, जब नवाज शरीफ से हाथ मिलाया जा सकता है तो इमरान खान से भी बात की जा सकती है, बात करनी चाहिए। और एजाजुल हक साहब ने एक और बात की, उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान से पेशावर में मिला, उसके अलावा मैंने इमरान खान से मुलाकात की और इमरान खान साहब से होने वाली मुलाकात के बाद मेरे फ़ोन्स इस हुकूमत ने इंटेलिजेंस ब्यूरो के ज़रिए रिकॉर्ड करना शुरू कर दिए। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे नहीं पता, मुमकिन है मेरे घर के बाहर भी बंदे खड़े कर दिए, मेरी मुकम्मल जासूसी की जा रही हो, लेकिन मेरे फ़ोन्स जो हैं वो अब टैप किए जा रहे हैं। मैं एहतियात कर रहा हूँ, लेकिन अब मेरी जासूसी की जा रही है इस हुकूमत की जानिब से। उन्होंने ये भी बता दिया है। इसके बाद आईएमएफ से क्या तय कर लिया इन लोगों ने, ये मैं आपके सामने रख देता हूं। इसमें देखिए जो आईएमएफ की शराइत हैं उनके तहत क्या नजर आ रहा है हमें कि ये जो बजट है इसका हजम जो 10 जून को पेश हुआ था वो क्या था, उससे अब 400 अरब रुपए ज्यादा होगा इस बजट का हजम। पेट्रोलियम मसनूआत पर 10 महीने तक, हर महीने 5-5 रुपए करके 10 महीने तक पेट्रोलियम मसनूआत पर 5 रुपए लेवी लगाया जाएगा। 50 रुपए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में यूं ही बढ़ जाएंगे तो 285 का तो वैसे ही होगा। उसके अलावा जो प्राइस इंपैक्ट है वो भी आना है। तो ये पेट्रोल 300 तक ले जाने की पूरी तैयारी इस इंपोर्टेड हुकूमत की है और ये 50 रुपए लेवी लगाएंगे। इसके बाद इनकम टैक्स का जो टारगेट है वो 55 अरब रुपए बढ़ाया जाएगा। जो एक्चुअल बजट में था उससे इनकम टैक्स का टारगेट 55 अरब रुपए बढ़ाया जाएगा, मजीद बोझ पड़ेगा। कस्टम्स वसूली का हदफ 55 अरब रुपए बढ़ाया जाएगा। यह हदफ बजट तकरीर में था 950 अरब रुपए, अब यह 1005 अरब रुपए हो गया है। यह आईएमएफ से तय किया गया है तो यह भी बढ़ाया जाएगा। जीएसटी, इसका हदफ 3008 से बढ़ाकर 3300 अरब रुपए किया जा रहा है, तो इसमें भी 292 अरब रुपए का इजाफा किया जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जीएसटी बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी और ये दुर्रे, ये कोड़े हमारी कमर पर मारे जाएंगे इस इंपोर्टेड हुकूमत की जानिब से, साफ तौर पर नजर आ रहा है। इसके अलावा कारोबारी तबके के लिए जो इसमें किया गया है वो क्या है, वो भी बड़ा दिलचस्प है। हुकूमत ने ये जो 15 करोड़ कमाने वाली कंपनियां हैं इन पर अब जब मिफ्ता इस्माइल साहब बजट स्पीच में फाइनली चीजें पेश करेंगे हमारे सामने मंजूर होते वक्त, तो वो क्या होंगी, 10 जून वाली नहीं, अब क्या होंगी, उन्हें 15 करोड़ कमाने वाली कंपनियों पर 1%, 20 करोड़ कमाने वाली कंपनियों पर 2%,
25 करोड़ कमाने वाली कंपनियों पर 3% और 30 करोड़ से ज्यादा कमाने वाली कंपनियों पर 4% गुर्बत टैक्स लगाने पर भी इत्तेफाक किया गया है। बजट में यह था सिर्फ 30 करोड़ या इससे ज्यादा कमाने वाली कंपनियों पर 2%, लेकिन अब यह बढ़ा दिया गया है और यह भी इस बजट में एक नए तोहफे के सूरत में हमारे सामने आएगा। यह बता दिया गया था माहिरीन की जानिब से जो बजट है ये डमी बजट है। इसमें इन्होंने बड़े दावे किए थे, लेकिन ये तमाम दावे आपको झूठे होते हुए नजर आएंगे। अव्वल तो वो दावों के साथ भी बोझ था, लेकिन ये बोझ और बढ़ेगा। मिफ्ता साहब ने बता दिया था, IMF कह रहा है डू मोर, और हम तो डू मोर हमेशा से करते आए, पीपल्स पार्टी की हुकूमत से, नून लीग की हुकूमत में, और अब भी डू मोर हम करने को तैयार हैं। तो ये डू मोर का बजट है और ये अब डू मोर का बजट जो है वो हमारी कमर पे कोड़े बरसाएगा, ये साफ तौर पर हमें नजर आ रहा है। नजम सेठी साहब ने ये बताया है कि अब हमें क्या करना होगा। नजम सेठी साहब ये कहते हैं कि हमें अमेरिका को अड्डे दे देने चाहिए। इमरान खान ने गुज़श्ता बरस जून में एब्सोल्युटली नॉट कहा था, और अब ये लोग और इस हुकूमत के लोग एब्सोल्युटली यस कहने के लिए तैयार हैं। अमेरिका को इन्होंने कहा है कि अड्डे दे देने चाहिए। नजम सेठी साहब ने क्या कहा है, जब नेटो ने, जब जनरल मुशर्रफ थे तो उस वक्त भी अमेरिका ने, मैं कोट अनकोट उनके वर्ड्स बता रहा हूं आपको, उस वक्त भी अमेरिका ने 20 अरब डॉलर दिए। मुशर्रफ दौर में भी डॉलर दिए। इंडिया की खुद मुख्तारी कहां है? ज़िया दौर में डॉलर मिले थे। इंडिया क्वाड का हिस्सा है, ये जो 4 मुल्की इत्तेहाद है जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, जापान है, इंडिया है, तो कहते हैं इंडिया क्वाड का हिस्सा है। शायद अमेरिका को बेसिस देने पड़े। मुशर्रफ दौर में बेसिस दिए। अभी भी टीटीपी बैठी है अफगानिस्तान में, कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोग बैठे हैं, अभी भी टीटीपी बैठी है। तो क्या हर्ज है कि अड्डे दे दिए जाएं? क्या हर्ज है कि नेगोशिएशंस की जाएं? ये नजम सेठी साहब ने कहा है। और ये नजम सेठी साहब कहां कह रहे हैं? नजम सेठी साहब कह रहे हैं वहां जहां वो मियां साहब के साथ कश्ती में बैठ के तस्वीर खिंचवा रहे हैं, जहां वो बता रहे हैं कि मैं मियां साहब से मिलने गया था, मैं और जुगनू गए थे, आम लेके गए थे। मियां साहब फिर जुनेद से मिलने के लिए हमें भी ले गए और हम कश्ती में बैठे। मियां साहब अपने साथ आलू गोश्त लेकर गए थे, दाल चावल लेकर गए थे मियां साहब, हमने भी आम रख दिए थे जुनेद के लिए। जुनेद, उनका ये कहना है कि ये जब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है जुनेद, तो जुनेद वहां पर एक बहुत मॉडेस्ट लाइफ जी रहा है। एक छोटा सा अपार्टमेंट है, उसमें जुनेद रहता है। इनका बस नहीं चलता, ये जुनेद को यूनिवर्सिटी में भी एक महल में देखना चाहते। ये यूनिवर्सिटी में रह रहा है अपनी अहलिया के साथ, शादी के बाद पढ़ रहा है, वहां पर मास्टर्स कर रहा है। वो कह रहे हैं यूनिवर्सिटी में बहुत ही मॉडेस्ट लाइफ जी रहा है, एक अपार्टमेंट में रह रहा है, सादा सा अपार्टमेंट है। ये सेठी साहब का फरमाना है। ये है गुलामी, दर गुलामी वाली सोच। और ये सोच जो हमें सिर्फ इनके मामले में नजर नहीं आती। ये लोग हों या हमारे दीगर सहाफ़ी हों, वो जब नए DGSI का नाम सामने आता है तो उस वक्त भी कहते हैं कि क्या ज़बरदस्त शख्सियत, जरी, उसूलों की पाबंद, बहादुर, आने तो दो। लेकिन हमारे यहाँ लोग ऐसे हैं जो चापलूसी में शहबाज शरीफ साहब से भी आगे हैं, और ये करते हैं, इसी तरह से इनका तरीका है, ये इसी तरीके से करते हैं, और इन्होंने पहले भी किया है, अब भी कर रहे हैं। तो नजम सेठी साहब ने हमें ये बताया। मांडवी वाले साहब ने क्या कहा था? मांडवी वाले साहब ने कहा था इसराइल को तस्लीम करने में क्या हर्ज है, हमें अपने मुआशी फायदे देखने चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने क्या कहा? इंडिया से तिजारती ताल्लुकात वापस बहाल कर लेने में क्या हर्ज है, हमें अपने मुआशी फायदे देखने चाहिए। तो ये तमाम तर लोग जो हैं वो कर रहे हैं जो इमरान खान साहब ने आज कहा था, मैं उस पर बाद में वीडियो करूंगा, जो उन्होंने कहा था ना कि अमेरिका कहता है इंडिया को इलाके का थानेदार मानो, और ये सब लोग मानेंगे। जितना आप अमेरिका के आगे झुकेंगे, अमेरिका आपको उतने जूते मारेगा। यह हमें अब सच होता हुआ नजर आ रहा है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम। ये नॉर्थ नाजाबाद ब्लॉक ए में शंघाई ड्राई क्लीनर्स है, और आप देख सकते हैं कि इस वक्त काम रुका हुआ है, लाइट्स ऑफ हैं, ये पंखा बंद है। सर अस्सलाम वालेकुम, ये बताएं कि ये जो कह रहे थे कि 9 बजे मार्केट्स बंद कर देंगे, दुकानें बंद कर देंगे, तो बड़ा फ़ायदा होगा इससे, तो अब लोड शेडिंग की सूरत हाल बेहतर हुई है? बेहतर तो नहीं हुई, लेकिन यह है कि बनस्बत इसके कि और ज़्यादा ख़राब हो गई है। और ख़राब हो गई? पहले 2 घंटे जा रही थी, अब यह है कि घंटा जाती है और दूसरे घंटे का पता नहीं होता कि आएगी कि नहीं आएगी। अच्छा, ये तो आपकी शॉप है, जहाँ कारखाना है, जहाँ पर धुलाई होती है, बाकी तमाम ज़्यादा काम होते हैं, वहाँ का हाल क्या है? वहाँ के रोज़ की तो नहीं, आज की सिचुएशन बता देता हूँ। सुबह 11 बजे से लाइट गई हुई है, और अब 4 बजे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। 4 बजने वाले हैं। ओके,
तो हाँ ठीक है, ये हम घड़ी दिखा देंगे, 4 बजने वाले हैं, बल्कि ठीक है मैं अपने मोबाइल के हिसाब से बात करता। तो ये आप लोगों की एसोसिएशंस ने जहाँ जहाँ मार्केट्स हैं उन्होंने तो बात की थी कि नहीं हम सिचुएशन बेहतर करेंगे, 9 बजे बंद करेंगे तो उसके बदले हमें लोड शेडिंग नहीं मिलेगी, ये वादा हुआ था। वादा तो यही हुआ, लेकिन उसके तो बरस से काम कुछ और ही हो रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच।